ये केबीसी का टर्म्स कंडीशन आया हुआ है। ओके। 9 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, सबको पता है। इसमें जो सबसे ज्यादा डाउट लोगों को आ रहा है, एक कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पहले ऑडिशन दे चुके हैं क्या वो दोबारा ऑडिशन नहीं दे सकते करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पिछले 3 साल से लिखा हुआ आ रहा है, तो उसकी चिंता मत करिए आप लोग। आप लोग ऑडिशन दे सकते हो, चाहे आप 5 बार ऑडिशन दियो, 10 बार दियो, 2 बार दियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो काम की चीज़ है मैं आपको सीधा स्क्रॉल करके ले आता हूँ। ये है मेन चीज। 9 मार्च से चालू हो रहा है और लगभग 26 मार्च तक चलेगा। 18 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है बढ़ा भी दे डेट। तो रजिस्ट्रेशन करने का तरीका सिंपल है, एक तो सोनी लिव ऐप से कर सकते हैं और एक व्हाट्सएप से कर सकते हैं। और जैसे मैंने सभी को बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिम से ट्राई करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुद के नाम से सिम होना चाहिए। आप लोग, आपके जो रिश्तेदार हैं, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, बच्चे बहन भाई, उनके नाम से भी आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है। लेकिन डिटेल्स अपने डालनी है, एज वेज जो भी डालना होगा वो अपना डालना है। ठीक है। ओके। एज मेल फीमेल जो भी डालना रहेगा वो अपना डालना रहेगा। ठीक। ओके। और रजिस्ट्रेशन करने का सबसे अच्छा टाइम, बार बार लोग पूछते हैं तो मैं सबको ये बोलूंगा, ये 9 बजे खुलता है लाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि 9 बजे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप 10 बजे की बात करो, 11 बजे की बात करो, अगले दिन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन 10 बजे के बाद ही करो। शुरू में करते हो सर्वर जाम रहता है, फिर मैसेज आता है कि नॉट डिलीवर्ड या रजिस्टर नहीं हुआ, तो परेशान हो जाओगे। ये बेसिक चीज़ है जो मैं हर बार बताता हूँ, आप लोग को इससे बता दी हूँ मैं। कुछ नए लोग भी जुड़े हैं इस ग्रुप में, तो उनको भी बता दे रहा हूँ। कम से कम 5-6 सिम से ट्राई करना है। ओके। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ूँ? फिर सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये सब केबीसी टर्म्स कंडीशन तो सब ग्रुप में डाला ही था मैंने। कोई डाउट है? आगे बढ़ूँ? स्क्रीन साउंड सब क्लियर है? ऑल ओके है? चलो। आगे बढ़ने के लिए चैट में लिख देना, चैट जो दिया है ना उसमें, यस ओके आगे बढ़े करके, डन ऑल ओके। ठीक। ठीक। ये देखो, दो ही तरीका है मोड ऑफ पार्टिसिपेशन का, एक तो सोनी लिव ऐप से कर सकते हैं और व्हाट्सएप से कर सकते हैं। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ये जो मैं केबीसी वाला टर्म्स कंडीशन शेयर किया हूं, दिख रहा है ना सबको? ओके है ना? हम्म। और किसी को स्क्रीन देखने में कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ होगा, तो वापस लॉग आउट करके फिर से ज्वाइन कर लेना जूम ऐप में। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को स्क्रीन नहीं दिखती है। ठीक है। तो जिनको नहीं दिख रही है वो लोग फिर से बाहर निकलो और वापस जूम लिंक पे क्लिक करो, आ जाओ, आपको दिखेगा। तो दो तरीका है, एक तो सोनी लिव ऐप में रजिस्टर कर लो, दूसरा व्हाट्सएप का एक नंबर है, ये यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 8591975331। इसको सेव कर लो आप लोग, ये वाला, ये जो नंबर है ना। ठीक है। इसको व्हाट्सएप पर सेव कर लीजिए, ये सोनी लिव का नंबर है। फिर इस पे हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर कैसे करते हैं उसका तरीका बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हो वहां पर जाकर कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है व्हाट्सएप के जरिए। उसके अलावा जो काम की चीज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं। और क्या काम का है आपके? ग्राउंड ऑडिशन क्या लिखा है कि 15 मार्च से अप्रैल 2026 के बीच में है ना, ये लिखा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15 मार्च से चालू होगा, क्योंकि 26 मार्च तक तो आपके रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन हैं। तो जो भी ऑडिशन होने हैं अप्रैल में होने हैं, तो उसका टेंशन की बात नहीं है। आप लोग अपना तैयारी करते रहना। आने जाने का खर्चा आप लोग का खुद का रहेगा, रुकने का खर्चा आप लोग का खुद का रहेगा। ठीक। और क्या जो आपके काम की चीज है मैं बता देता हूँ। ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वैसे आपका काम आधार कार्ड से हो जाएगा, आधार कार्ड है आपके पास जिसमें वो एड्रेस है जहाँ आप रहते हो, तो काम हो जाएगा। लेकिन आपका एड्रेस अलग जगह का है, आधार कार्ड में अलग एड्रेस है, तो जिस जगह पर रहते हो वहाँ का बिजली बिल या राशन कार्ड या कुछ जो भी रहेगा वो आपको ले जाना पड़ेगा, या लाइसेंस वगैरह। ठीक है। और ये चीज जो मैं बार बार बोलता हूँ, अपना फोन बिल का ले जाना है। फोन बिल का मतलब जो स्मार्टफोन खरीदे हैं उसका बिल नहीं, आपको जो सिम लिए हो, सिम जिसके नाम पर है उसका बिल का कॉपी ले जाना रहता है। बिल मतलब होता है स्टेटमेंट, पिछले 2 महीने 3 महीने या 4 महीने का, कोई भी एक महीने का एक स्टेटमेंट रहता है, वो निकाल सकते हो। जैसे माई एयरटेल ऐप, माई जियो ऐप, या जो भी ऐप रहता है उसके अंदर एक रहता है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में जाके आप वो सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है। ओके। ये मैं हर बार बताता हूँ, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पर है, वो देख लेना आप लोग। और सभी डॉक्यूमेंट्स की दो दो कॉपी चाहिए बोल रहा है। ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, कोई गेजेटेड ऑफिसर से नहीं करना है हमको अटेस्ट, खुद सेल्फ अटेस्ट करना है और ओरिजिनल भी रखना है। ठीक। ओके। ये एक केबीसी की ईमेल आईडी दी हुई है यहाँ पर, देख सकते हो आप, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं है हमेशा।
डिलीवर नहीं होता टाइम से। फिर भी नोट करना है तो कर सकते हो, kbcresponse@setindia.com पर। ठीक। ओके। और क्या चीज़ है इसमें काम का? एक नया इसमें चालू किया इस बार, स्पॉन्सर ड्रिवन। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ स्पॉन्सर रहेंगे उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में पता चलेगा जब शो चालू होगा तब। और आपके काम की क्या चीजें मैं बता देता हूँ, और तो कुछ नहीं काम की। ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सारे लोग सब तो एक्सपर्ट हैं ही, ऑडिशन भी दे चुके हैं कई बार। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ सीधा क्वेश्चन आंसर की तरफ, क्योंकि आज वुमेन्स डे है तो हम लोग स्टार्टिंग वुमेन्स डे वाली क्विज से करेंगे। ठीक है। इजी भी रहेगा, टफ भी रहेगा, सब मिक्स टॉपिक्स रहेगा। जो लोग सुपर 40 में लास्ट ईयर ज्वाइन किए थे उनको पता है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, ओके। चलो ऑल क्लियर है? ओके, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, केबीसी का टर्म्स कंडीशन को। ठीक। अब हम लोग हमारा स्टार्ट करेंगे जो नॉर्मल क्विज क्वेश्चंस और जितनी भी सारी चीजें ना वो सब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके। कुछ डाउट रहेगा तो रोक के पूछ लेना, क्योंकि जूम सेशन का फायदा यही है, जो भी डाउट रहते हैं हम लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, फिर थोड़ा टफ भी रहेगा बाद में। ओके। ठीक। चलिए मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर रहा हूँ। दिख रहा है स्क्रीन? विजिबल है? एक मिनट, फिर से कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? जी सर, अब दिखाई दे रहा है। दिखा दे रहे? ठीक। चलो, क्वेश्चन दिख रहा है? हिंदी में जी। भी बता दूंगा, आप लोग इसके आंसर चैट में दीजिए क्योंकि सब लोग बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा। पहली महिला अध्यक्ष यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कौन थी? और वो सोवियत यूनियन के एम्बेसडर भी हैं, राजदूत भी रही हैं। 1947 से 1949 के बीच में, 1947 से 1949 के बीच में एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन। किसके बारे में बात की जा रही है? और वो एक इंडियन स्टेट की गवर्नर भी थी। आज वुमेन्स डे है तो पहला हम लोग वुमेन्स डे से स्टार्ट कर रहे हैं क्विज। ओके। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन। हम्म। हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, तो आप भी इसको ना चैट में टाइप करके दे देना। ठीक है, ओके मैम। चैट ऑप्शन रहता है यहाँ पर, आप टाइप कर सकते हैं वहां पर, कि सब लोग चैट में टाइप कर रहे हैं। ठीक है, मैं आंसर को चेक करते जाऊंगा, और गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सीखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबका आंसर आ रहा है, साधना जी का, राम बाबू जी का, सभी का आंसर है, विजय लक्ष्मी पंडित, ज्योति मैम का। ठीक है, ओके। ठीक, तो इसका आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ओके। ये फोटो भी है, फोटो भी देख लेना, क्योंकि जो फीमेल बेस्ड क्वेश्चंस रहता है उनसे फीमेल वाला पूछता है तो फोटो दिखा के भी पूछ सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। चलो, फेमस क्रिकेट स्टार लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ठीक है। उनके नाम रिकॉर्ड है, फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले इन 6 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, 6 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेली है महिला। किसके बारे में बात कर रहे हैं? और उन्होंने द फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 4 में भी पार्टिसिपेट किया था। किस क्रिकेटर के बारे में बात की जा रही है? चलो, अमोल जी का भी आंसर आया था, ज्योति जी का भी आंसर आया था, वेरी गुड।
हरमनप्रीत कौर। ओके, आप उसको आंसर को बोलो मत मैम, आप टाइप कर दो बस। ठीक है, क्योंकि अ, बोलने में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है कि अगर सभी लोग आंसर बोलेंगे ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, हरमनप्रीत कौर, ओके। सब टाइप कर लो, जी आराम से सर। सोच लो, समझ लो, टाइप करके भेज दो। ठीक है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। अंजुम चोपड़ा। ठीक है। हाँ भाई। हाँ, किसी में अंजुम चोपड़ा इसका आंसर, ओके। ठीक है, तो जिन्होंने हरमनप्रीत कौर बोला उन ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है अंजुम चोपड़ा। ठीक है। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन। भारत का पहला केजी स्कूल यानी बच्चों के लिए स्कूल जो है, खासकर गर्ल्स के लिए, 1898 में एक आयरिश लेडी ने खोला था। आयरिश मतलब आयरलैंड की एक महिला ने खोला था। ठीक है। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस के लिए भी, उनके जो रिसर्च थे, उनके जो वैज्ञानिक खोजे थे, उसके लिए भी फाइनेंस किया था। स्वामी विवेकानंद की वो शिष्या थी। ठीक है। ओके, तो कौन महिला के बारे में बात की जा रही है और किस राज्य में उन्होंने स्कूल खोला था? छोटे बच्चों के लिए केजी स्कूल जो होता है ना, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए। इसका आंसर आएगा सिस्टर निवेदिता। कहाँ पर खोला था वो बता पाएंगे? कहाँ पर खोला था स्कूल? देखो, इस एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। एक तो सिस्टर निवेदिता के बारे में, आयरलैंड से वो पता चल गया, जगदीश चंद्र बोस को फाइनेंस किया था, पैसे से मदद की थी, ये पता चल गया, स्वामी विवेकानंद की डिसिपल थी यानी कि शिष्य थी, ये भी पता चल गया। ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़े, उसके रिलेटेड 5 क्वेश्चन और हम लोग को सुनने को मिल जाएगा। ठीक है। तो कहाँ पर खोला था उन्होंने? 1898 में खोला था, बाग बाजार एरिया। बाग बाजार एरिया है कलकत्ता का, कोलकाता का, वहां पर खोला था। ठीक है। ओके, लड़कियों के लिए। सिस्टर निवेदिता का एक्चुअल नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल उनका एक्चुअल नाम था। ठीक, ओके। नोट डाउन कैसे करें? अच्छा, अमिता जी का क्वेश्चन है, नोट डाउन कैसे करें? जब भी क्लास में बैठते हैं ना, कॉपी लेके चलना है, जो जो समझ में आता है वो कर लेना है नोट, उसके परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका वीडियो मिल जाता है। ये तो हम लोग लाइव डिस्कशन करते रहते हैं, लाइव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होते रहता है, डाउट्स क्लियर करते हैं। उसके बाद इसकी वीडियो मिलती है, उसका लिंक मिलेगा आपको ग्रुप में 2 दिन बाद। उस वीडियो को देखना है दोबारा और फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस को नोट करना है। ठीक है। अभी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सब सुविधा है। ठीक, ओके। चलो आगे बढ़ूं मैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिस्टर निवेदिता का एक्चुअल नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। ठीक, ओके। हाँ, ये किसके बारे में बात की जा रही है? वो पांडवानी गायिका है, यानी पांडवानी एक ट्रेडिशनल आर्ट होता है, उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है। वो महाभारत के ऊपर जो रहता है, पांडवानी क्या होता है? पांडव की वाणी, पांडव लोगों के ऊपर स्टोरी पर रहता है, महाभारत की कथाएं सुनाते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। ठीक है। तो ये किस महिला के बारे में बात की जा रही है और कौन से राज्य से वो बिलोंग करती है? ठीक है। तो इसका आंसर आएगा तीजन बाई, छत्तीसगढ़। ओके, तो मैं इसको आंसर जल्दी इससे दिखा दिया, क्योंकि हो सकता है कई लोग नहीं जानते होंगे। डायरेक्ट आंसर पे ले आया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। ये है इसका, ये देखिए, पांडवानी गायिका, जो आंसर आएगा इसका वो है तीजन बाई, छत्तीसगढ़। ठीक है। ओके, तीजन बाई जो है छत्तीसगढ़ की। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन। ये पहली महिला बॉलीवुड स्टार है जिसने कोका कोला और पेप्सी कंपनी दोनों के लिए एक साथ एक समय में प्रोडक्ट के लिए मतलब एडवर्टीजमेंट शूट किया था। ठीक है। और पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट के तौर पर ज्वाइन की थी यशराज फिल्म्स को। उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है,
बेस्ट फीमेल डेब्यू 2011 में। ठीक है। कौन सी बॉलीवुड स्टार की बात की जा रही है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो, कोका कोला और पेप्सी दोनों कंपनी, जो दोनों एक दूसरे के जो दुश्मन है, राइवल हैं, उनके लिए इन्होंने एंडोर्स किया था प्रोडक्ट, इन्होंने उनके ब्रांड प्रमोशन में, उनके एडवर्टीजमेंट में काम किया था उन्होंने। ठीक है। किसके बारे में बात की जा रही है? और हिंट में दे देता हूँ, इनके जो हस्बैंड है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ओके, सबका आंसर सही आया। ठीक है, इसका आंसर है परिणीति चोपड़ा। ठीक, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली म्यूजिशियन, संगीतकार, जिसे भारत रत्न मिला, महिला। ठीक है। और उन्होंने एक मूवी में भी काम किया था, मीराबाई नाम की, 1947 में, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी में। किसके बारे में बात की जा रही है? किस महिला को भारत रत्न मिला था, गाने, म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, और मीराबाई नाम की मूवी में उन्होंने काम भी किया था। देखो, इससे हमको क्या पता चल रहा है? जिसको भी मिला है भारत रत्न, जो आंसर है हमारा, उसने मीराबाई नाम की मूवी में भी काम किया है, वो भी 1947, जिस समय देश आजाद हुआ था। तो हमारा आंसर आएगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है। एम एस सुब्बलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक। अब मेरा क्वेश्चन है सभी से, आप लोग आंसर चैट में बताना। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, किस क्षेत्र के लिए उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था? किस फील्ड के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला एम एस सुब्बुलक्ष्मी को? फॉर विच फील्ड एम एस सुब्बुलक्ष्मी वॉज गिवन द रमन मैग्सेसे अवार्ड? रमन मैग्सेसे अवार्ड क्या होता है पता है ना आपको? ये, इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ठीक है। जैसे नोबेल प्राइज होता है ना, वैसे एशिया का नोबेल प्राइज रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। ये फिलीपींस देता है। ठीक है, ओके। सो रमन मैग्सेसे अवार्ड एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला है 1974 में, और उनको मिला था किस क्षेत्र के लिए, क्या फील्ड के लिए मिला था? पत्रकारिता, फिल्म, ओके, आर्ट्स, ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था रमन मैग्सेसे अवार्ड पब्लिक सर्विस के लिए। ठीक है। यही खतरनाक क्वेश्चन फंसाता है केबीसी में। हम लोग सोचेंगे एम एस सुब्बुलक्ष्मी क्या है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, तो आर्ट्स के लिए मिला होगा, फिल्म एंटरटेनमेंट, लेकिन नहीं, उनको मिला था पब्लिक सर्विस कैटेगरी के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड 1974 में। इसीलिए सुपर 50 सेशन में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक, ओके। तो सबका आंसर आया, मैं देखा। कोई पत्रकारिता लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप गलत आंसर भी दो, सब चलेगा, लेकिन वहां गलत नहीं देना है हॉट सीट पर जाकर। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है पब्लिक सर्विस के लिए, समाज सेवा के लिए, याद रहेगा। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था ना ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग फोकस करते हैं, मतलब वो तो यूट्यूब पे तो वैसे भी मैं बताता ही हूँ, बताया ही ऑलरेडी। यूट्यूब पे हमारी 700 वीडियोस हैं पिछले 3 साल में, 4 साल में। आराम से कोई भी उसको देख लेगा तो आराम से 25 लाख, 50 लाख आराम से जीत जाएगा, अगर सीरियसली देखेगा तो। ठीक, ओके। चलो, एम एस सुब्बुलक्ष्मी वाला डाउट क्लियर हो गया। आगे बढ़ो। हाँ, ठीक है। आप काम करो जरूर। हम्म, ठीक, ओके। ये वाला मैं पीडीएफ क्लोज कर रहा हूँ, मैं अब दूसरा पीडीएफ शेयर करता हूँ। ठीक। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, ऑल ओके है? ठीक है। अब एक मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक। उसमें एक जनरल वो रहेगा, कौन कौन सी महिला के नाम, क्या क्या रिकॉर्ड है, वो जनरल है, बस एक हम लोग स्क्रॉल कर लेंगे 2 मिनट में, फिर आगे बढ़ जाएंगे और क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, ऑल ओके है ना, ऑल सेट है? कि वुमेन्स डे है, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग, वुमेन्स डे से रिलेटेड जो हमारा है।
क्वेश्चंस और सारी चीजें रहेंगी। चलिए, जो वाला क्वेश्चन था ना पेप्सी एंड कोक वाला, मेरा नेटवर्क थोड़ा ये स्लो था तो मैं समझ नहीं पाया क्या था उसका आंसर, थोड़ा रिपीट करेंगे क्या? उसका उसका आंसर था परिणीति चोपड़ा था। उसका क्वेश्चन ये था कि यस। कौन फीमेल एक्ट्रेस है जो एक साथ एक ही समय में पेप्सी और कोका कोला दोनों के लिए ब्रांड प्रमोशन कर रही थी, यानी एडवर्टीजमेंट में आई थी। जनरली होता क्या, पेप्सी में कर रहे हो तो कोका कोला में नहीं कर सकते, कोका कोला में कर रहे हो तो पेप्सी में नहीं कर सकते। यस, ठीक है, तो थैंक यू। उसका आंसर परिणीति चोपड़ा। ठीक है। ठीक है, yes। हम्म, चलो, अब मैं अगला स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ये जस्ट एक फैक्ट स्लाइड है। ओके, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? ये जस्ट एक दिख रहा जनरल है हो रहा फैक्ट स्लाइड है। जस्ट हम लोग 1 मिनट बस इसको पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ इसमें कोई खास नहीं है, बट ये वुमेन से रिलेटेड फैक्ट है। वो पढ़े भी होंगे आपने कई बार, बट इसमें फोटो के साथ है। बस एक फायदा ये कि फोटो के साथ मैंने दे दिया है। ठीक है, ओके। 10-12 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी जूम की, फिर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ओके। चलो, ये सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। कौन से इंडियन स्टेट की गवर्नर थी वो चैट में बता दो आप लोग। और इनकी बेटी भी गवर्नर रह चुकी, वो भी बता दो आप लोग। चलो, एक जो क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड और दो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है। और इनको किस नाम से बुलाया जाता था, सरोजिनी नायडू को? जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसके फटाफट आंसर चैट में लिखिए और बताते जाइए। इनकी बेटी का क्या नाम था और बेटी किस राज्य की गवर्नर रही हैं? ओके, इनका निक नेम क्या है? ओके। स्पीड समझ लो, आप लोग का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चल रहा है, स्पीड है। टाइप करते जाना आंसर फटाफट। मैं कमेंट्स में चेक कर रहा हूँ, सब बढ़िया आंसर दे रहे हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, पद्मजा नायडू इनकी बेटी का नाम। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। सरोजिनी नायडू जो थी, गवर्नर थी यूनाइटेड प्रोविंस की। ठीक है। कई लोग डाउट करते हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन एक्चुअल आंसर आता है यूनाइटेड प्रोविंस। वो ठीक है, बाद में उत्तर प्रदेश बन गया, लेकिन एक्चुअल आंसर है यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है। इनकी बेटी का नाम है पद्मजा नायडू और वो वेस्ट बंगाल की रहेंगे गवर्नर। ठीक, ओके। चलो, सबका आंसर सही है। ओके, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। ठीक। इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल सबको पता है। तो इंदिरा गांधी से रिलेटेड जो अ, आपका एक फैक्ट, एक खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है ना? तो वो ये पूछ सकता है कि 2-3 क्वेश्चन पूछ जा सकता है, यानी पूछा जा सकता है कि उनका लास्ट इंटरव्यू किसने लिया था? उनका लास्ट इंटरव्यू किसने लिया था? या लेने वाला था? चलो मैं इसको थोड़ा सा और वो कर देता हूँ मैं। लिया था, लेने वाला था, क्योंकि कुछ जगह पर कहते हैं कि लेने वाला था, कुछ जगह कहते हैं कि लिया था। जो भी, अलग अलग सोर्सेस का अलग अलग वो है। कौन लेने वाला था उनका इंटरव्यू, किसने लिया था? तो चलो इसको थोड़ा सा और वो कर देता हूँ। उनकी मौत के पहले किसी को इंटरव्यू देने वाली थी वो, या उस दिन उसका कोई प्लान था, उस व्यक्ति का क्या नाम है? वो ब्रिटेन का व्यक्ति था। ठीक। ओके, थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा इजी कर दें। अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग चीज बताई जाती है। उस व्यक्ति का क्या नाम था जो इनका इंटरव्यू लेने वाला था? तो ये एकदम 5 करोड़ का क्वेश्चन हो गया, समझ गया ना? देखने में तो बड़ा इजी है। देखो, इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वेरी गुड, ओ वेरी गुड, वेरी इजी। लेकिन इतना इजी थोड़ी ना पूछेगा वो आपको। अब तो इजी क्वेश्चंस खत्म हो गए ना अब। तो उनका इंटरव्यू जो लेने वाला था उसका नाम था पीटर उस्तिनोव। मैं यहाँ पर चैट में लिख दे रहा हूँ, पीटर उस्तिनोव। पीटर उस्तिनोव उसका नाम। ठीक है, ओके। ये देखो मैं लिख दिया हूँ पीटर उस्तिनोव। याद रहेगा ये देखो।
लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर दिख रहा है, पीटर उस्तिनोव का नाम। ठीक, ओके, ठीक, ओके। चलो आगे बढ़े, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ऑल ओके, ऑल सेट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रतिभा पाटिल फर्स्ट इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल। ठीक, ओके। तो इसका क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुका है केबीसी में, बट आप लोग इतना नॉलेज के लिए याद रखें। प्रतिभा पाटिल किसी राज्य की गवर्नर भी रही हैं, कौन से राज्य की थी, ये सब थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं इसमें अभी पूछने का, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, ओके। सुचेता कृपलानी, फोटो देख लो, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ इंडिया, कौन से स्टेट की थी? सुचेता कृपलानी, इजी क्वेश्चन। यूनाइटेड प्रोविंस की थी ये। ओके, तो एक क्वेश्चन ये आता है आपको, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। सुचिता कृपलानी सीएम बनी, उसके पहले सीएम कौन था या उसके बाद कौन था सीएम? ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको बताना है। बहुत अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है ये। सुचिता कृपलानी के पहले कौन था सीएम, सुचिता कृपलानी के बाद कौन था सीएम? और एक और क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि सुचिता कृपलानी किस जगह से मतलब विधायक रही हैं, वो कौन सी जगह थी, कहाँ की वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो था उसको रिप्रेजेंट करती थी? ये दो क्वेश्चन ट्रिकी है, हाई लेवल के, 50 लाख 1 करोड़ से ऊपर का क्वेश्चन है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बड़ा अच्छा चीज है। सुचेता कृपलानी जो थी वो विधायक थी मेंढवाल से। ठीक है, मेंढवाल करके जगह है यूपी में। और दूसरा, सुचिता कृपलानी के पहले जो सीएम थे वो चंद्रभानु गुप्ता थे, सुचिता कृपलानी के बाद जो सीएम थे वो भी चंद्रभानु गुप्ता थे। तो बड़ा आसान है, इजी है क्वेश्चन, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। चंद्रभानु गुप्ता के बाद बनी सुचिता कृपलानी, फिर वापस चंद्रभानु गुप्ता बन गए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1963, 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 तक थी ये सीएम। उसके बाद 14 मार्च से 1967 से कौन था? चंद्रभानु गुप्ता। और 2 अक्टूबर 1963 के पहले कौन सीएम था? वो भी चंद्रभानु गुप्ता था। तो बड़ा इजी क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन। चंद्रभानु गुप्ता, नाम याद रखना, चंद्रभानु गुप्ता जो रानीखेत से हैं, वो थे चीफ मिनिस्टर। याद रहेगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए मैं लाया। सबको सुचिता कृपलानी तो सबको याद होगी, ठीक है, लेकिन किस जगह से विधायक थी ये, उनके पहले सीएम कौन था, उनके बाद सीएम कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों व्यक्ति सेम है, चंद्रभानु गुप्ता, पहले भी बाद में भी। ठीक, ओके। तो उसको उस डिटेल्स हमको पढ़ना पड़ेगा। अब वो केबीसी वैसा नहीं रहा, आपको पता है 25 साल हो चुके हैं, सारे आसान क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, अब कठिन क्वेश्चन ही आएगा आपके मतलब पाले में। समझ रहे हो ना? तो इस सुचिता कृपलानी के पहले और बाद कौन था, ये तो कभी घुस के देखा ही नहीं होगा, अपना अपना पढ़ा ही नहीं होगा। अरे बोले, अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं कभी। और वो दोनों पर्सन सेम है, चंद्रभानु गुप्ता। अभी आप जाके देखोगे गूगल में, विकिपीडिया में, अरे अरे हाँ, ये तो ऐसे ही है, सही बात है, कभी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे क्वेश्चन सब ऐसे ही बनने वाले हैं कि अब उसके पहले कौन था या किसको रिप्लेस करके वो बनी। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, या मेल मेंबर्स को पूछ देगा कि चंद्रभानु गुप्ता के बाद कौन बना सीएम इतने से इतने पीरियड के लिए, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हमको उस तरीके की तैयारी रखनी है। ठीक है, ओके। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? नहीं, आगे बढ़ो। ठीक, चलो ये मीटिंग को मैं क्लोज कर रहा हूँ, वापस फिर से सब ज्वाइन करेंगे इसी में, इसी लिंक से फिर से ज्वाइन करना सब लोग। आपने बताया था कि ये विधायक जो मंडेल से थी, और इनके पहले उनके बाद जो इनके प्रेसेसर और इनके आगे और पीछे भी जो इनके सीएम बने थे वो चंद्रभानु गुप्ता जी बने थे। वेरी गुड।
ठीक, चंद्र भानु गुप्ता बिफोर और आफ्टर सीएम थे इनके। ठीक है। ठीक। ओके। चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीता फारिया, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल 1966। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पहली बार जो मिस वर्ल्ड टाइटल जो जीती रीता फारिया, वो कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन आ सकता है, 1966 का कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर आएगा हमारा लंदन, यूनाइटेड किंगडम। लाइसियम बॉल रूम, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था वो। ठीक है। ओके। ये याद रखना, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। ठीक। ओके। चलो आगे बढ़े। और ये मेडिकल डॉक्टर भी रही हैं। ओके। क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर भी रहे, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जितने भी जो मिस इंडिया रहे उसमें से कौन पहली मेडिकल डॉक्टर रही है? तो आपका आंसर आएगा रीता फारिया। ठीक है। ओके। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुनीता अरोड़ा, फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। ये थोड़ा सा अननोन फैक्ट है, इसको नोट कर लो। फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी पुनीता अरोड़ा किस रेजिमेंट की थी या क्या थी, वो आपको डिटेल गूगल पर मिल जाएगा। चाहे तो तुरंत गूगल सर्च कर लो अपने मोबाइल में, पुनीता अरोड़ा की डिटेल्स आप चैट में लिख सकते हो कि कहाँ से बिलोंग करती थी, किस स्टेट की थी या किस रेजिमेंट या क्या थी, कब ज्वाइन किया, वो आप देख सकते हो। पुनीता अरोड़ा सर्च करिए तुरंत गूगल पर, फास्ट गूगल सर्च, और उसकी डिटेल्स चैट में लिखिए। चलो, पुनीता अरोड़ा फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। ओके। एक दो लोग का मैसेज आया है, लाहौर लिखा है। ठीक है। ओके। वो वाइस एडमिरल है इंडियन नेवी में। ओके, सर्जन वाइस एडमिरल इंडियन नेवी। ठीक है। और पहली महिला जिनको 3 स्टार रैंक तक ले गया गया। ठीक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ओके। वाइस एडमिरल रही है इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना में। ठीक, आगे बढ़े। एम एस सुब्बुलक्ष्मी का तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, भारत रत्न वाला। ठीक। ओके। ठीक है, अगला किरण बेदी, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया।
किरण बेदी को क्रेन बेदी भी बोलते थे, क्योंकि एक समय में ट्रैफिक डिपार्टमेंट में थी, तो किसी का भी गाड़ी टो करके ले जाती थी। क्रेन बेदी भी बोलते थे इनको। ठीक है, CRANE, क्रेन बेदी। ओके। जो पुनीता अरोरा का जो मैंने बताया, वो कमेंट चैट में किसी ने बताया, वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी दोनों में काम कर चुकी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। किरण बेदी फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया। जस्टिस फातिमा भी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनने वाली है। 2027 में बनने वाली है, और वो फैक्ट ऑलरेडी गूगल पर है, आप लोग को बताना है। मैं पिछले साल ये यूट्यूब में बता चुका हूँ। पहली महिला चीफ जस्टिस जी सुप्रीम। नागरत्ना। जी नागरत्ना मैडम। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, याद है, रिवाइज किए। नागरत्न, BV नागरत्न। उनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। जैसे चंद्रचूड़ रहे हैं, वैसी BV नागरत्न। वेरी गुड, अच्छा रिवीजन है। ठीक। तो ये फोटो भी देख लो, फोटो इससे दिखा रहा हूँ, ये वुमेन रिलेटेड फैक्ट्स के लिए खासकर। ओके। मीरा कुमारी फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक। ओके। ठीक। ओके। चलो आगे बढ़ूं मैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पर? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। VS रमा देवी फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये कर्नाटक की गवर्नर भी रही हैं, ये भी बता दे रहा हूं मैं। और 9 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थी। 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक, मतलब लगभग 20-22 दिन। इसके बाद TN सेशन बने। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि VS रमा देवी के बाद कौन बना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या किसके बाद बनी है। तो आपका आंसर आएगा, इसके पहले RVS पेरी शास्त्री थे। RVS पेरी शास्त्री के बाद VS रमा देवी बनी, उसके बाद बने TN सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पहले और कौन बाद में? VS रमा देवी के पहले RVS पेरी शास्त्री, और उसके बाद TN सेशन। ठीक। ओके। तो आजकल क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ये पहले कौन, बाद में कौन। ये हिमाचल प्रदेश की भी गवर्नर रह चुकी है, कर्नाटक की भी गवर्नर रह चुकी है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि VS रमा देवी ने कौन सा पोस्ट नहीं हेल्ड किया, या किस पद पर नहीं थी वो। तो कर्नाटक की गवर्नर आ जाएगा एक ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश की गवर्नर आ गया, सेक्रेटरी जनरल भी रही है राज्यसभा की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रही है। तो एक और कोई और ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक, तो TN सेशन के पहले थी ये VS रमा देवी। और एक और रिकॉर्ड है रमा देवी के नाम की, टिल डेट, आज की डेट में सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा की जो है, सिर्फ एकमात्र महिला यही बनी है, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा की। जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं ना राज्यसभा के, उसको, ओके, कोई बड़ा IAS ऑफिसर या कैबिनेट सेक्रेटरी टाइप का रहता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट रहता है, उसको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो अभी वर्तमान में PC मोदी है, प्रमोद चंद्र मोदी। और सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे SN मुखर्जी, ये याद रख लेना आप लोग। SN मुखर्जी सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे, और अभी वर्तमान में प्रमोद चंद्र मोदी है। ठीक। तो ये रिकॉर्ड भी VS रमा देवी के नाम है, एकमात्र महिला फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। ये हो सकता है कई लोग को नहीं पता हो, इससे मैं शेयर कर दिया। ठीक। ओके। सर एक डाउट है। एक हम्म। डाउट है सर। बोलिए। एक भुवनेश्वर में रमा देवी कॉलेज इनके नाम पर है क्या?
भुवनेश्वर का रमा देवी कॉलेज। जी अच्छा, जी। रमा देवी कॉलेज भुवनेश्वर का। अ, देखते हैं, रुक जाइए, मैं खुद अभी पहली बार सुन रहा हूँ। भुवनेश्वर का ना। हो सकता है जी उनके नाम पर। एक मिनट, देख रहा हूँ मैं, पता कर लेता हूँ, मुझे भी ध्यान नहीं है इस बारे में। नहीं, वो रमा देवी चौधरी के नाम पर है। उड़ीसा की वो फ्रीडम फाइटर थी रमा देवी चौधरी, उनके नाम पर है वो। जी जी जी। थैंक यू। ठीक है, क्योंकि ये जनरली ये साउथ की है ना, तो मुझे नहीं लगता उड़ीसा वाले साउथ वाले का उधर रखे हैं, पता नहीं, लेकिन अभी मैंने देखा, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा फैक्ट आपने बताया, जो रमा देवी है फ्रीडम फाइटर उड़ीसा की, उनके नाम पर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यही फायदा है जूम सेशन का, कम से कम दोनों तरफ से डिस्कशन हो जाता है। अब मुझे भी पहली बार पता चला कि भुवनेश्वर में कोई रमा देवी नाम का कॉलेज है, पता नहीं था, पहली बार सुना मैं। ठीक ठीक, ओके, आगे बढ़े। कल्पना चावला की फोटो, फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस। ठीक है, ओके। कौन से स्पेस उसमें जो यान मिशन में गई थी, तब ये हादसा हुआ था, तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसको नोट कर लेना, कौन से ईयर में हुआ था ये। ठीक है, उस मिशन का क्या नाम था, उस मिशन के कमांडर कौन थे, वो सब चीज आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, मतलब गूगल में मिल जाएगा। कुछ कुछ बेसिक चीजें मैं नहीं बताता, आपको मिल जाएगी। बछेंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन माउंट एवरेस्ट। इसका फैक्ट भी मैं बता चुका हूँ कई बार। यूनिक फैक्ट कि जस्ट बर्थडे के एक दिन पहले ये माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। इनका जो बर्थडे था ना, बर्थडे आने वाला था, उसके एक या दो दिन पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ी, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। ठीक है, ओके। फोटो के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, और ये जूम सुपर 50 सेशन मिक्स टाइप का चलता है ना, कभी फोटो, कभी लिखा हुआ, कभी इमेज, कभी जनरल टॉपिक पे डिस्कशन। ठीक है, डाउट्स क्लियर करना। ओके, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीटी उषा, फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू एंटर द फाइनल राउंड एट द ओलंपिक गेम इन एथलेटिक्स। कौन से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट की थी, कौन सा ईयर था, कहाँ पे हुआ, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और अभिषेक जी बता रहे हैं 1980 मॉस्को ओलंपिक्स। ठीक, ओके। पीटी उषा हो गया। कर्णम मल्लेश्वरी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल वेट लिफ्टिंग में। कहाँ पर जीती थी वो पता होना चाहिए, कौन से किलोग्राम कैटेगरी में था वो पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए। कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, फोटोज देख लो। और एक चीज बता दे रहा हूँ,
जो पुरानी फोटोज और नई फोटोज दोनों देखना। जैसे कि मान लीजिए मैंने कर्नम मल्लेश्वरी बोला, तो उसकी पुरानी फोटो और वर्तमान फोटो देखो। पीटी उषा की हो गई, जो भी ऐसे जो भी जीवित व्यक्ति हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। पुरानी फोटो और अभी की फोटो, अभिनव बिंद्रा की पुरानी फोटो, अभी की फोटो, इस तरीके का, समझ रहे हो ना? वैसे क्वेश्चन भी दिखा के, इमेज दिखा के पूछ सकता है। ठीक है, ओके। सुष्मिता सेन फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। मिस यूनिवर्स जीतने वाली सुष्मिता सेन। ओके, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। सुष्मिता सेन, थोड़ा मैं रुक रुक के पॉज करके कर रहा हूँ कि नोट कर लेना है करके, है ना? सिर्फ एकदम स्पीड से नहीं चल रहा। वैसे ही बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कम से कम 30 से 40 फैक्ट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शांति तिग्गा, फर्स्ट वुमेन टू जॉइन द टेरिटोरियल आर्मी एज जवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शांति टिग्गा कौन से स्टेट की थी, कहाँ की थी, वो आपको पता होना चाहिए। शांति टिग्गा। गूगल कर लो, चेक करो शांति टिग्गा कहाँ की थी। First female Jawan in the Indian Army, Shanti Tigga. तो इस तरीके का आपको गूगल में, विकिपीडिया में सर्च करना पड़ेगा, शांति टिग्गा। ओके, जो भी फैक्ट्स बता रहा हूँ उसको नोट करना है और उसको प्रूव करते जाना है गूगल पे, विकिपीडिया, और नोट्स बना के लिखना है। उसका जो वीडियो आएगी। First Indian Jawan, female Indian Jawan, Army.
आगे बढ़ते हैं। सानिया मिर्जा फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मिक्स डबल ग्रैंड स्लैम टाइटल, किसके साथ मिक्स डबल जीती थी? वो फैक्ट आप चैट में लिख सकते हो। किससे इनकी शादी हुई है वो सब लिख सकते हो फैक्ट। ओके, ठीक है। शोएब मलिक, शादी, महेश भूपति, बिल्कुल सही। दीपक संधू फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीआईसी। इसको भी नोट कर लेना आप लोग। पूरा वुमेन डे का फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया, ये तो पता है आपको। आरती शाह फर्स्ट वुमेन टू स्विम द इंग्लिश चैनल, आरती गुप्ता शाह। अगला है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कौन से देश की थी? चैट में लिखिए। और कौन से ईयर इनको भारत रत्न मिला, कौन से ईयर नोबेल पीस प्राइज मिला है? क्योंकि कई नए मेंबर्स जुड़े हैं, इससे थोड़ा रुक रुक के मैं कर रहा हूँ, ये पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो हम लोग बहुत स्पीड से चलते हैं अभी तक, और कम से कम 20-25 क्वेश्चन और कर लेते हैं। कई लोग के लिए पहली बार है ये सेशन, इसलिए थोड़ा सा रुक कर चल रहे हैं, ठीक है।
बीच बीच में साइलेंट भी हो जा रहा हूँ, देख रहा हूँ चैट्स वगैरह। ओके, सबका आंसर देख लिया, बढ़िया। मैकेडोनिया नोबेल प्राइज 1979 और भारत 1980। वेरी गुड। ऐश्वर्या राय बच्चन। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट इंडियन एक्टर टू बिकम मेंबर ऑफ जूरी इन कांस फिल्म फेस्टिवल। ऐश्वर्या राय बच्चन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, जो शायद नहीं पता कई लोगों को, फर्स्ट इंडियन एक्टर टू बिकम मेंबर जूरी इन कांस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़े। साइना नेहवाल, बॉर्न इन हरियाणा, सेटल्ड इन हैदराबाद, सिंगल बैडमिंटन क्वार्टर फाइनल पहुंचने वाली पहली महिला, सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट जीती, और ओलंपिक मेडल्स भी जीती हैं साइना नेहवाल। ठीक है, ओके। साइना नेहवाल की शादी हो गई कि नहीं हुई, और किससे हुई, चैट पे बताना। ओके, चैट्स में आंसर आ रहे हैं। पीवी कश्यप। ओके, पीवी कश्यप से शादी हुई, वेरी गुड। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। मैरी कॉम। मैरी कॉम कहाँ से थी, मणिपुर से। ओके, ठीक। और मणिपुर से भी एक मूवी भी एक अवार्ड जीती, आपको बताना मूवी का नाम क्या है, मूवी किससे रिलेटेड है, और किस लैंग्वेज में बनी थी, और कौन सा अवार्ड जीता है। मणिपुर से मैरी कॉम, और खेल रत्न भी मिला है, शायद इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। तो मूवी का नाम था बूंग, बाफ्ता अवार्ड जीता था, बिल्कुल सही। बूंग मूवी है, वो बच्चे के ऊपर है, एक बच्चे का नाम बूंग रहता है, वो शायद अपने पेरेंट्स को खोजने जाता है, फादर को, ऐसा कुछ है। ठीक है, ओके। तो सही आंसर है, सही जवाब है आप लोग का, चैट में बिल्कुल सही, परफेक्ट। लक्ष्मी प्रिय डायरेक्टर का नाम, ओके, वेरी गुड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया।
करंट अफेयर्स को पढ़ना है, उसके साथ उससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री है उसको भी जानना है हमको जरूरी। ओके। और क्या है, ये सब तो कोड्स है। ठीक। ठीक। यहाँ तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, ओके। चलो, अभी हम लोग बहुत सारे पीडीएफ शेयर किए, पीडीएफ डिस्कस किए। अब थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, 4 ऑप्शन वाले। चलो, स्क्रीन शेयरिंग ऑन करूं मैं? दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है? अब फास्ट चलते जाएंगे थोड़ा सा। केबीसी 18 आ रहा है, ये तो पता है। 9 मार्च से प्रोमो आएगा और वो चालू होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक, ओके। ओके। किंगफिशर बर्ड की चोंच से इंस्पायर होकर, उसकी चोंच को बीक से इंस्पायर होकर क्या चीज का डेवलपमेंट हुआ? किंगफिशर बियर का, बुलेट ट्रेन का, कॉनकॉर्ड फ्लाइट का, या एयरबस A380 का? 4 ऑप्शंस के साथ है। सब टाइप का रहेगा, सुपर 50 में सारे मिक्स रहेगा। 4 ऑप्शन, बिना ऑप्शन, इमेज, बिना इमेज, जो भी है डिस्कशन सब। ठीक है। तो किंगफिशर बर्ड जो चिड़िया, उसकी जो चोंच है उससे इंस्पायर होकर क्या चीज का डेवलपमेंट हुआ है, इंजीनियरिंग हुआ है? किंगफिशर बियर का, बुलेट ट्रेन का, कॉनकॉर्ड फ्लाइट का, एयरबस A380 का? ठीक, बिल्कुल सही। बुलेट ट्रेन कैसे आएगा इसका आंसर? जब बुलेट ट्रेन किसी टनल के अंदर से गुजरती थी और बाहर निकलती थी तो बहुत तेज आवाज आता था, बूम करके एकदम। तो उस आवाज को कम करने के लिए इन्होंने देखा कि किंगफिशर पक्षी है, जब वो पानी में जाता है अंदर मछली को पकड़ने या कुछ भी कीड़ा मकोड़ा पकड़ने, और फिर वो बाहर निकलता है तो एकदम साइलेंटली निकलता है। तो उन्होंने सोचा कि वैसे ही हमको बुलेट ट्रेन का सामने का जो हिस्सा है, जो उसकी सामने की जहाँ पर ड्राइवर बैठता है या जो ड्राइवर रहता है, उसको करेंगे तो आवाज नहीं आएगा। तो फिर उन्होंने उसको थोड़ा सामने को पतला कर दिया। इससे बुलेट ट्रेन का सामने का हिस्सा थोड़ा पतला रहता है, चोंच की तरह। ठीक है, ओके। ठीक, ओके, आगे बढ़े। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? तो इसका आंसर आएगा बुलेट ट्रेन। जगतपुरा शिक्षा विहार। शिक्षा विहार वो CIT के पास पहले। हाँ। ओके,
नामीबिया नेशनल क्रिकेट टीम के कौन स्पॉन्सर बना है वर्ल्ड कप 2026 में? अमेजन, स्नैपडील, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट? आपको आंसर लिखना है, ओके। एबीसीडी मत लिखो, इसमें तो नाम के साथ है ना, वैसे लिखो। अमेजोन है, स्नैपडील है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है। ओके, फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट आंसर आ रहा है। फ्लिपकार्ट इसका आंसर आएगा, फ्लिपकार्ट। ठीक है, ओके, बढ़िया। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो गया ना। ठीक, ओके। किस देश में ये आर्कियोलॉजिस्ट ने एक टेम्पल डिस्कवर किया था 2022 में, जिसमें वासुदेव, कृष्ण, बलराम और एकनम से एकनम हाँ, एकानम, ओके, ठीक। पर्शिया, ग्रीस, इजिप्ट या मेसोपोटामिया? ये 2022 में एक टेम्पल मंदिर डिस्कवर किया था। ठीक है, ओके। आपको बताना है कौन से देश में, जिसमें वासुदेव, कृष्ण और ये सब ऐसे इमेजेस थी। पर्शिया, ग्रीस, इजिप्ट या मेसोपोटामिया? तो इसका आंसर आएगा इजिप्ट। ठीक है। कहाँ पर डिस्कवर किया था? बेरेनाइक नाम की जगह पर। इजिप्ट का एक सी पोर्ट है, बंदरगाह टाइप का, वहां पर बेरेनाइक। ठीक, ओके। चलो आगे बढ़े। कौन सा स्पेस एजेंसी सिल्वर स्नूपी अवार्ड देता है? एक स्पेशल अवार्ड रहता है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक स्पेशल अवार्ड दिया जाता है, स्नूपी, सिल्वर स्नूपी अवार्ड। कौन सा स्पेस एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी देता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, इसरो या स्पेस एक्स? ये क्वेश्चन आपका। सिल्वर स्नूपी अवार्ड्स। तो इसका आंसर आएगा नासा। ठीक है, नासा देता है सिल्वर स्नूपी अवार्ड्स। ओके, ठीक है। इन लोगों के नाम क्या रिकॉर्ड है? पीटर फिंच, जेम्स डीन, चैडविक बोसमैन, हीथ लेजर, ये चार हॉलीवुड के एक्टर्स हैं। इनके नाम क्या रिकॉर्ड है ऑस्कर से रिलेटेड? इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये चार ऑप्शन में से आपको एक है। क्या इनको नॉमिनेशन मिला था 35 साल की उम्र के पहले, या फिर इनका नॉमिनेशन हुआ या जीते लेकिन तब इनकी मृत्यु हो गई थी, या फिर इनके ऊपर बायोपिक बना उसके लिए इनको ऑस्कर मिला, या 45 साल के पहले इनकी मृत्यु हो गई? ये चार ऑप्शन है, उसमें से आपको एक बताना है। पीटर फिन, जेम्स डीन, चैडविक बोसमैन और हीथ लेजर। चारों में एक कॉमन कनेक्शन है, आपको बताना है क्या है वो कनेक्शन।
विन ऑस्कर पोस्ट्यूमस। बिल्कुल सही। जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद इनको ऑस्कर प्राइज मिला, या नॉमिनेट हुए समझ लीजिए। ठीक है, पोस्थुमस ऑस्कर नॉमिनेशन और विन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये किस ट्रैवल कंपनी का लोगो है? ये ऐसे लिखा हुआ है, पीपल प्लेसेस लव, और उस लोगो को बेलो भी कहा जाता है, BELO। ठीक है, ट्रिप एडवाइजर, अगोडा, ओयो, एयरबीएनबी। एयरबीएन। ओके, और एयरबीएनबी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ आपको। एयरबीएनबी जो कंपनी है, ओके, उसके पहले जो कस्टमर था वो एक इंडियन था। एयरबीएनबी होता क्या है मैं बता देता हूँ जो इनको नहीं पता। जैसे होटल्स वगैरह होते हैं ना, तो एयरबीएनबी एक फॉरेन की एक कंपनी है। वो क्या करती है, वो बोलती है कि जैसे आपका कोई घर है और आपके घर में जैसे कुछ कमरे खाली हैं ऊपर में या कहीं, तो आप उसको किराए पे दे सकते हो, होटल की तरह यूज कर सकते हो। लोगों को होटल में रुकने की जरूरत नहीं, आपके घर पे आके रुकेंगे और आप उनको खाने पीने की व्यवस्था दोगे या कुछ जो भी उसका पैसा चार्ज करोगे, एक दिन 2 दिन के लिए, इस तरीके का। तो एयरबीएनबी का ये कॉन्सेप्ट है कि घर को यूज करना है होटल की तरह, घर के जो खाली कमरे या रूम्स है उसका। ठीक है, तो एयरबीएनबी जिसने बनाई कंपनी, उनके फाउंडर का नाम आप देख लेना। उसका जो पहला कस्टमर था वो इंडियन था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एयरबीएनबी, ऑप्शन डी। ठीक, ओके आगे बढ़े। वो उसमें जो पीपल पीपल वाला पहला सिंबल था वही ऑलमोस्ट उनका लोगो है। हाँ हाँ, ये वाला ना, हाँ वही लोगो है, वो बात उसी तो को देख के पहचान एक्चुअली। है। हाँ, और जो ये एयरबीएनबी है इसमें भी इनका कहना है कि हमारे एयर तो हो गया हवा, बी यानी ब्रेकफास्ट, और एन यानी एन हो गया, और बी यानी बेड। ब्रेकफास्ट और बेड हमारे पास मिलता है। एयरबीएनबी का मतलब है एयर यानी हवा, एक बी का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, एक बी का मतलब होता है बेड। तो हम तुमको बिस्तर की सुविधा देंगे, नाश्ते की सुविधा देंगे ब्रेकफास्ट की, और एयर हवा तो मिल ही रहा है। तो ये उनके नाम का मतलब था एयरबीएनबी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पॉप सिंगर का नाम प्रिंसेस ओरियाना के नाम पर पड़ा है? एक कार्टून आता था फेलिक्स द कैट, उसमें एक प्रिंसेस ओरियाना उसके नाम पर पड़ा है। एरियाना ग्रैंड, सेलेना गोमाज, रिहाना, या कैमिला कैबेलो। कई लोगों के लिए जिनका पहला सेशन उनको लग रहा होगा बहुत कठिन अजीब सब बता रहे हैं, लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको दोबारा आपको देखना है, वीडियो पे जब यूट्यूब की लिंक आएगी ना उसको दोबारा आप देखोगे, और फिर उसके बाद उसको नोट करते जाओ, कॉपी में स्क्रीनशॉट्स तो ले ही सकते हो, तब आपका रिवीजन होगा, सिर्फ एक बार से नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो कौन से पॉप सिंगर का नाम प्रिंसेस ओरियाना के नाम पर पड़ा है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ओके। क्योंकि आज पहला सेशन था, थोड़ा धीरे धीरे चले, तो मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे थे आज। मैं कम से कम सोचा था कि 70-80 क्वेश्चन कराऊंगा, बट ठीक है, चलता है, पहला दिन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार जो सेशन होगा उसमें और ज्यादा स्पीड से हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। आज के सेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट केबीसी टर्म्स कंडीशन और भी दूसरी चीजें डाउट क्लियर करने में तो समय चला जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन है एरियाना ग्रैंड। एरियाना ग्रैंड करके है, एक सिंगर है, पॉप सिंगर। ओके, उनका नाम प्रिंसेस ओरियाना के नाम पर पड़ा है। फेलिक्स द कैट एक कार्टून आता था, उसमें एक राजकुमारी रहती, प्रिंसेस ओरियाना, ओरियाना के नाम पर ही एरियाना ऐसे पड़ा है। ठीक है, एरियाना ग्रैंड। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी को क्यों नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास। उस दिन गर्ल्स इक्वलिटी है ना, लड़कियों में समानता अधिकार, उसके बारे में बात की गई, उसमें कुछ संविधान में संशोधन हुआ। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लॉन्च हुआ इसलिए मनाया जाता है। या फिर इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, इसलिए मनाया जाता है।
या फिर सावित्री भाई फूले का जन्मदिन है, इसलिए मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है क्या है इसका सही आंसर। सावित्री बाई का जन्मदिन। ओके, देखते हैं बाकी लोगों के आंसर। क्योंकि इसका आंसर है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी 24 जनवरी को, इसलिए। ठीक है, ओके, मेन रीजन ये ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन पीएम। ठीक है, ओके, इसलिए 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, ओके। अच्छा, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हो गया, और नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है ये बताओ चलो। 13 नेशनल, फरवरी। ओके, 13 फरवरी क्यों मनाया 13 जाता है? फरवरी सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है। वेरी गुड, एकदम सुपर फास्ट, बीएल साउसर सुपर फास्ट। 13 फरवरी नेशनल वुमेन्स डे, सरोजिनी नायडू का बर्थडे, बिल्कुल सही। ठीक, ओके, आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं, ओके ना? ठीक है, कंटेंट बहुत इकट्ठा हो गया है, पहले बता रहा हूं, क्योंकि मैं अभी 5-6 महीने बाद ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। कंटेंट बहुत है, कम से कम 10-12 हज़ार से ज्यादा कंटेंट है अपने पास, उसकी कोई कमी नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स पीडीएफ बहुत है, भरा हुआ है उतना। तो रोज क्लास लूंगा 2 घंटे तो भी खत्म नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें ये 13 फरवरी वुमेन डे को सर किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, किस वजह सरोजनी से? नायडू का बर्थडे सर, सरोजनी नायडू जी सर। जी का बर्थडे के लिए। ठीक है। जी सर, थैंक यू। बढ़िया। ऐसे कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर माइक में पूछ लिया ठीक, चैट में टाइप करके पूछ सकते हो, फिर भी समझ नहीं आया तो मेरे को व्हाट्सएप में पूछ लो। इसीलिए ये सेशन है कि दोनों तरफ से हो सके। यूट्यूब में लाइव लेता हूँ तो उसमें दिक्कत क्या है, मैं बोलते रहता हूँ, कोई बोल ही नहीं पाता वहां से, टाइप बस कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको डाउट था क्लियर हो गया, और किसी को डाउट हो तो माइक में बोल सकता है, यानी कि म्यूट अनम्यूट करके या टाइप करके बोल सकता है। ठीक है। किस लग्जरी फैशन हाउस ने एक 35 मीटर लंबा रॉकेट ऐसा कुछ लॉन्च ऐसे बनाया था पेरिस ग्रैंड फॉल विंटर चैनल चैनल 2020? ठीक है, गुच्ची, लुई विटॉन, सेंट लॉरेंट, चैनल या शैनल? आपको बताना है आंसर। चैनल सर। ओके, इसका आंसर आएगा शैनल या चैनल। और किसने इसको डिजाइन किया था? कार्ल लेगरफील्ड ने। कार्ल लेगरफील्ड डिजाइनर है। ठीक है, एकदम काले कपड़े पहने रहते हैं, काला चश्मा पहना रहता है। ठीक है, तो उन्होंने इसको डिजाइन किया था, कार्ल लेगरफील्ड। ओके, चलो आगे बढ़े। ओके, ये तो इजी क्वेश्चन है। एयरबस A380 ने ऐसा वाला सीइंग या ऐसा क्यों लगाया था? कौन से इवेंट या कौन से फेस्टिवल? इजी है, दिवाली, न्यू ईयर, हेलोवीन या क्रिसमस। ये देख लो फोटो जूम करके, ये ऐसा क्यों किया था? बड़ा इजी क्वेश्चन है। बारहसिंगे का ये ऐसा क्यों लगाया था, यानी क्यों ऐसा? ये कुछ एआई इमेज है, मतलब एक्चुअल में नहीं है ये। ठीक है, सीजीआई से बनाया है, एआई बोलिए। किस लिए? दिवाली, न्यू ईयर के लिए, हेलोवीन या क्रिसमस के लिए? इजी क्वेश्चन है ये। क्रिसमस। ओके, ऑप्शन डी, क्रिसमस। क्रिसमस। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है। शिवाजी महाराज के साथ किस इंडियन क्वीन का जेंडर साइन बोर्ड यूज किया गया था वॉशरूम में, फरीदाबाद हरियाणा में? ओके, जिसके लिए बहुत बवाल हुआ था। रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई झांसी, रानी पद्मावती, महारानी अहिल्याबाई होलकर। बाद में इसको हटा भी दिया गया। ओके, तो मतलब बदमाशी कर रही लक्ष्मीबाई। थी। लक्ष्मी
ओके, ठीक है, बाकी लोग क्या आंसर देखते हैं सर? इसका आंसर है रानी पद्मिनी। ये एक मिलान बैंक्वेट हॉल है हरियाणा में, ठीक है। वहां पर जानबूझ के ऐसे बदमाशी करने का शौक रहता है ना, तो इसका आंसर है रानी पद्मावती, पद्मिनी जो भी है, रानी पद्मावती, ठीक है। देखिए, ऐसा भी बदमाशी करते हैं लोग, मतलब पब्लिसिटी के लिए। ये देखो, जानबूझकर। ओके, चलो। ये वाइल्ड लाइफ डे वाला क्विज था, उसी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पीकॉक पॉपुलेशन, मोर की पॉपुलेशन कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बढ़ते जा रही है, इसका मेन कारण, मतलब इसकी वजह से क्या दिक्कत है, क्या सेफ्टी कंसर्न है? इसमें चार ऑप्शन है। एयरपोर्ट बिल्डिंग को डैमेज करते हैं, रनवे को डैमेज कर देते हैं, पीकॉक पॉपुलेशन से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, या फिर उनका एयरक्राफ्ट से टकराने का खतरा बना रहता है। बाद बाद ईट्स का केस हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा बोल रहे हैं सर आप? डी सर। ऑप्शन डी, ठीक है। तो सही बात है, चिड़िया या पक्षी या कुछ भी इस टाइप का रहता है, उसकी वजह से एयरपोर्ट पे वो जो रहता है, बर्ड स्ट्राइक का खतरा बना रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा डी। ऑप्शन डी, देयर प्रेजेंस इंक्रीज रिस्क ऑफ बर्ड स्ट्राइक्स विद एयरक्राफ्ट, ठीक। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्लॉथ, स्लॉथ एक जानवर होता है। उसका क्या ऐसा चीज है जिसकी वजह से उसकी पोचिंग नहीं हो पाती? पोचिंग यानी कि तस्करी नहीं हो पाती। मान लीजिए उसको गोली मार भी दिया गया, वो पेड़ में है या कहीं पर भी, तो किस वजह से उसकी तस्करी करने में बड़ा दिक्कत होता है? क्या उसके शरीर का ऐसा क्या चीज है? सबसे पहला ऑप्शन है कर्व लॉकिंग क्लॉज, यानी उसके जो पंजे फंस जाते हैं। दूसरा, उसका पूंछ की वजह से। तीसरा क्या है, उसके जो शरीर है उस सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, दैट डेंस वाटर एब्जॉर्बिंग फर। और चौथा है शॉर्ट साइड, शॉर्ट स्ट्रेट क्लॉज, सीधे सीधे पंजे रहते हैं उसके। चार ऑप्शन है। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किसी जानवर के बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी के कुछ की वजह से उसकी पोचिंग नहीं हो पाती, यानी कि अच्छी बात है, उसका तस्करी करना बड़ा मुश्किल होता है, इलीगल तस्करी जो बोलते हैं ना, स्मगलिंग। ये होना चाहिए देयर कार्व्ड एंड लॉकिंग क्लॉज। ठीक, बाकी लोग क्या आंसर देखते हैं। तो अभी जो आंसर भी लिख रहे हो, तो सी डी मत लिखो, आप लिखो 20 का सी या 20 का डी लिखो, तो मेरे को समझ में आएगा कि क्या लिख रहे हैं, या 19 का या 15 का, ऐसे करके। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दे कर्व लॉकिंग क्लॉज। जो स्लॉथ जो जानवर होता है ना, वो ऐसा लॉक करके सोता है, या दिन में भी या नॉर्मल भी, कि इतना खतरनाक लॉक लॉक रहता है उसका पेड़ के साथ, कि अगर उसे वो ऊपर में है तो उसको गोली भी मार दोगे तो नीचे नहीं गिरेगा, उसका लॉक कर देता है, उसके पंजे जो है ना पेड़ में ऐसे लॉक हो जाते हैं। तो कोई स्लॉथ है 25 मीटर 30 मीटर ऊपर, तो उसको लेने आदमी तो जा नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा देयर कर्व लॉकिंग क्लॉज। इसकी वजह से, घुमावदार पंजे या राउंड पंजों की वजह से, है ना, पेड़ में से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी तस्करी करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक एक्चुअली सर मेरे ऑफिस में एक दिन आया था, हम है। लोग ओके। खुद पेश किए हैं। उतार ही बढ़िया। नहीं पा रहे की हालत में। हाँ, बहुत स्लो भी रहता है ना वो। हम्म। बहुत स्लो, बहुत स्लो। हम्म। ये 20वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स करके किस जगह पर हुआ था इसका कॉन्फ्रेंस? 20वां कॉन्फ्रेंस साइट्स का, इस्तांबुल टर्की, दोहा कतर, कैरो इजिप्ट, समरकंद उज्बेकिस्तान। कहाँ हुआ था ये? समरकंद। Okay. इस टाइप के क्वेश्चन भी देखिए, ये आपको मिल जाएंगे हर जगह, लेकिन मैं थोड़े थोड़े करा देता हूँ, क्योंकि कई बार मैं हाई लेवल के कराता हूँ, बोलते हैं सर इजी इजी वाले भी कराओ, करंट अफेयर्स का वो भी पूछता है, ठीक है। तो इसका आंसर है समरकंद उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये समरकंद बाबर वाला ही है ना सर, बाबर का? हाँ, शायद वही है, वही है। बाबर या तैमूर लंग। हाँ, उनका ही है शायद, कुछ उनमें से किसी एक का है।
एक मिनट, एक क्वेश्चन और था इसमें। हम्म 17 साल से स्टडी चल रही थी एक टर्टल के ऊपर, एक टर्टल की प्रजाति है उसके ऊपर है। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उस टर्टल में क्या हो रहा है कि वो अंडे जल्दी दे दे रहा है, और वो छोटे साइज के भी हो रहे हैं। ठीक है, कम अंडे दे रहा है और कम ब्रीडिंग हो रही है। तो किस टर्टल के बारे में बात की जा रही है? अगर कोई बोलेगा मुझे वाइल्ड लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, टर्टल या ये सब इंटरेस्ट, तो उससे रिलेटेड। लॉगरेट सी टर्टल सर। ओके, बाकी लोग का आंसर देखते हैं। फ्लैटबैक सी टर्टल, हॉक्सबिल सी टर्टल, ग्रीन सी टर्टल या लॉगरेट सी टर्टल? ओके, इसका आंसर है लॉगरहेड सी टर्टल। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब चीजें हो रही है इसके साथ। छोटे अंडे दे रहे हैं, साइज छोटे हो गए, सब चीज छोटा हो गया। ठीक है, 17 का आंसर है ऑप्शन डी, लॉगरहेड सी टर्टल। ठीक है, टर्टल्स की बहुत सारी प्रजाति होती है, वो देख लेना आप लोग। ठीक है, कलिंगा हर्ब्स किस राज्य का वेलनेस प्रोडक्ट है? इजी क्वेश्चन है। हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। कलिंगा हर्ब्स, ओडिशा। ये उसका उड़ीसा। ओडिशा। ये उसका लोगो भी है, कलिंगा हर्ब्स का। ठीक है, इसका आंसर है उड़ीसा, बिल्कुल सही। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन लगा, इससे मैं ले आया। कौन से देश में ह्यूमंस और क्रोकोडाइल्स एक साथ एक जगह पर रहते हैं? टाउन टिचिट नाम का टाउन है, जहाँ पर क्रोकोडाइल्स और ह्यूमंस एक साथ रहते हैं। क्रोकोडाइल और इंसान साथ में रहते हैं, और एक दूसरे को हार्म नहीं करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। मॉरिशनिया, माली, गाम्बिया या सेनेगल? टिचिट नाम की जगह इनमें से कौन से देश में है? मॉरिटानिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को, मतलब मुझे हमेशा कुछ ना कुछ क्विज खेलते रहो तो मिल जाता है ना क्वेश्चन। तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करोगे, मिलेगा। अरे, ह्यूमंस और क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ और इंसान एक साथ रह रहे हैं, वो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो टिचिट नाम का टाउन है, वहां पर है ऐसा। तो ये इसका आंसर आएगा। देखते हैं क्या है बाकी लोग का आंसर। किसी का गाम्बिया आ रहा है आंसर, किसी का और कुछ आ रहा है। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन ए, मॉरिशेनिया। ठीक है, टिचिट जो है मॉरिटेनिया, एक छोटा सा टाउन बोलिए, एक छोटा सा विलेज बोलिए। ठीक है, ठीक, मॉरिटेनिया मतलब अफ्रीका का देश। ठीक। द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली 4 दिन का नेशनल हेल्थ फेयर किस टाउन में इनॉग्रेट किया या इवेंट अटेंड किया? शेगांव, वर्धा, शिरडी या सूरत? सूरत। जाओ। इसका आंसर है शेगांव, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है महाराष्ट्र, तो सूरत तो वैसे ही हट जाएगा। इसका आंसर है शेगांव। ठीक है, ऑप्शन ए शेगांव। ठीक, ओके। ये भी क्वेश्चन पहले केबीसी में पूछा जा चुका। आर्टिक से अंटार्कटिका तक हर साल सबसे ज्यादा लंबा माइग्रेशन कौन से पक्षी बर्ड करती है? पेरेग्रिन फॉल्कन, स्नोई ऑल, वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस या आर्टिक टर्न? 4 ऑप्शन है आपके पास। सबसे लंबा माइग्रेशन मतलब कितना, शायद 6-7 हजार किलोमीटर का कुछ है। इतना लंबा इंडिया सी माइग्रेशन। में से होगा, मेरे को लगता है। जी जी जी, देखते हैं बाकी लोग। इतना लंबा उड़ती है, मैं तो 15-20 मिनट ऑफिस जाता हूँ, उसी में मेरे को टेंशन। आर्टिक आर्टिक टॉप। डी। आर्टिक टर्न, आर्टिक टर्न इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी, आर्टिक टर्न। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिक टर्न। ठीक है। मैं ये बोल रहा था, इतना लंबा उड़ती है, मैं तो 15-20 मिनट ऑफिस जाता हूँ, उसी में थक जाता हूँ। इतना 6 हजार किलोमीटर उड़ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी, आर्टिक टर्न। ओके। हम्म
एक मोटो जीपी सर्किट है एडिलेड, एडिलेड मतलब ऑस्ट्रेलिया में। उस सर्किट की वजह से किसी बटरफ्लाई के कंजर्वेशन में या उसके दिक्कत हो रही है। कौन से बटरफ्लाई की बात की जा रही है? बोला जा रहा है कि यहाँ पर F1 रेस करो ही मत मोटो जीपी सर्किट में। मोटो जीपी मतलब मोटो ग्रैंड प्रिक्स सर्किट, ठीक है। मोनार्क बटरफ्लाई, ब्लू मार्क बटरफ्लाई, स्वैलोटेल बटरफ्लाई, चेकर्ड कॉपर बटरफ्लाई। चेकर्ड कॉपर बटरफ्लाई। ओके, देखते हैं बाकी लोग के आंसर। और ये सेशन अभी क्लोज होगा तो फिर फाइनल क्लोज है, ठीक है। फिर अगला सेशन हम लोग अगले संडे को करेंगे। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर है चेकर्ड बटर कॉपर बटरफ्लाई, ठीक। सर इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए ना लास्ट क्वेश्चन का। हाँ, किसका? चेकर्ड कॉपर बटरफ्लाई का किसका बोल रहे हैं? पिछला? हाँ सर, अच्छा, ये कि 15th का ही। हाँ 15 का ये है। जो एडिलेड जो जगह है ना ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर हाँ मोटो ग्रैंड प्रिक्स होता है। मोटो ग्रैंड प्रिक्स मतलब क्या होता है? वो कार रेस नहीं होती, F1 रेस टाइप की, F1 रेस समझ लीजिए। हाँ तो वहां पर पास में विक्टोरिया पार्क ग्रासलैंड्स है, ठीक है। विक्टोरिया पार्क ग्रासलैंड है, ठीक है। वहां पर एक हाँ। बटरफ्लाई स्पीसीज मिलती है, एक प्रकार की बटरफ्लाई की प्रजाति मिलती है। तो इन लोग इतना ज्यादा पोल्यूशन या गाड़ी चलाते हैं, जो भी हॉर्न बजाते हैं, जो भी करते हैं, उसकी वजह से इनका पॉपुलेशन में डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो कौन सी बटरफ्लाई की पॉपुलेशन में डिस्टर्बेंस हो रहा है या उनकी संख्या कम होते जा रही है, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके सर, तो ये ओके। है चेकर्ड कॉपर थैंक यू सर। बटरफ्लाई, ठीक है। हाँ, ऐसे पूछ लिया करो, हाँ, मैं बता दूंगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, सर, थैंक यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा क्या क्वेश्चन था अगला? डिजिटल आधार किसको दिया जा रहा है? कौन से कश्मीर के पेड़? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल आधार जियो टैगिंग क्यूआर कोड से जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दे रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केबीसी में भी आ सकता है। सेडार का पेड़, चिनार का, पाइन का या मैपल का? सेडार ट्री, चिनार ट्री, पाइन ट्री, मैपल ट्री। डिजिटल आधार, किसी पेड़ को डिजिटल आधार देना बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। शायद ये मैपल है। तो इसका आंसर आएगा चिनार, ठीक है। चिनार ट्रीज के लिए डिजिटल आधार किया जा रहा है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। तो ऐसे सब राज्य करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। ये 7-8 मिनट में मीटिंग क्लोज हो जाएगा, फिर हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चिनार, ठीक। ओके, चिनार का पेड़। ओके, ये कौन से आइलैंड नेशन के बारे में बात की जा रही है? जहां पर एक नोजीहारा नेशनल पार्क है, ठीक है। जहां पर 265 अलग अलग कोरल स्पीसीज भी पाई जाती हैं, कोरल की प्रजाति पाई जाती है। विश्व का सबसे छोटा चेमेलियन, चेमेलियन मतलब क्या होता है आपका? गिरगिट भी पाया जाता है, जिसका नाम है ब्रुकेशिया मिक्रा माइक्रा। कौन से देश के बारे में बात की जा रही है? मेडागास्कर? मेडागास्कर। एक्सक्यूज मी सर, जी, एक्सक्यूज मी, हम्म, चेनार के बारे में प्लीज और एक बार बोलो ना। मैं थोड़ा ओके, हम्म, वाईफाई में दिक्कत हो रहा था। हाँ, वो चिनार वाले वो क्वेश्चन में मैं, चेनार। हाँ ठीक है, ठीक है, ये बता रहा हूँ। हर पेड़ का ना एक जी। डिजिटल ट्रैकिंग कर रहे हैं क्यूआर कोड लगाकर। तो कौन से पेड़ के बारे में बात की जा रही है जम्मू कश्मीर का फेमस? तो वो है चिनार ट्री, ठीक है। चिनार ट्री जितनी भी है जम्मू ओके कश्मीर, ओके। उसका डिजिटल आधार बनाया जा रहा है, रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, थैंक यू। वैसे भी कुछ मिस हो जाएगा दिक्कत नहीं है, इसका यूट्यूब लिंक आ जाएगा ग्रुप में, ठीक। ओके, हाँ। और हमारा ये क्वेश्चन था कि किस जगह की बात करें? ब्रुकेशिया माइक्रा नाम का सबसे छोटा गिरडे भी मिलता है यहाँ पर। कौन सा देश? नोसीहारा पार्क भी है, नेशनल पार्क है। तो इसका आंसर आएगा हमारा मेडागास्कर, ऑप्शन ए, मेडागास्कर आइलैंड नेशन, ठीक है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं हो सकता विश्व का सबसे छोटा गिरगिट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट चेमिलियन क्या होता है? ब्रुकेशिया माइक्रा, ठीक है, जो मिलता है मेडागास्कर में, ठीक। ओके, ठीक। और क्या क्वेश्चन है हमारा? ब्लू टर्मरिक, नीला हल्दी, ठीक है।
ब्लू टर्मरिक, नीला हल्दी येलो टर्मरिक से कैसे अलग है, ये पूछ रहा है। किस सेंस में अलग है, अलग होता है, क्या सेंस में अलग होता है? उसमें हाईएस्ट क्यूमिन कंटेंट होता है, या मेडिसिनल यूज ज्यादा अच्छा होता है उसका, या सब राज्यों में उगाया जा सकता है, या उनका अजीब सा स्मेल होता है? किस मामले में ब्लू टर्मरिक येलो टर्मरिक से अलग होता है? नीली हल्दी पीली हल्दी से, मेन जो डिफरेंस है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। प्राइमरी उसका यूज है मेडिसिनल यूज के लिए। जैसे हल्दी का ज्यादातर यूज क्या है, खाने के लिए रहता है ना, मतलब मेडिसिन यूज भी है और खाने का, लेकिन इसका जो मेन यूज रहता है मेडिसिनल यूज है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, ओके। ओके, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश के जो रिवर बेसिन है, सियांग रिवर बेसिन में, तो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड चाइनीज पेंगोलिन, ठीक है, चाइनीज पेंगोलिन को बचाने के लिए कौन सी प्रजाति, कौन सा ट्राइब बहुत हेल्प करता है? मिशमी ट्राइब है, गारो कम्युनिटी है, बोडो कम्युनिटी है, आरडी कम्युनिटी? चाइनीज पेंगोलिन को बचाने के लिए कोई जो एक ट्राइब है, ट्राइब समझिए आदिवासी जनजाति है ना, वो मदद करती है काफी। गारो। ये मिस्मी हो सकता है सर, मिस्मी। ओके, इसका आंसर है आदि कम्युनिटी, ऑप्शन डी, आदि कम्युनिटी, एडीआई, आदि कम्युनिटी। ठीक है, ओके। सर बोडो कम्युनिटी तो आसाम में है, और हाँ, जो गारो कम्युनिटी वो मेघालय में है। वो दोनों ओके, तो नहीं होता। ठीक, तो आदि कम्युनिटी इसका आंसर है, चाइनीज पेंगोलिन को बचाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके, एक आध दो क्वेश्चन फिर खत्म हो। मदुरई को क्या कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? जैस्मिन कैपिटल, मैरीगोल्ड, रोज, हिबिस्कस कैपिटल? मदुरई को क्या हिबिस्कस कैपिटल? हिबिस्कस जैस्मिन। ओके, देखते हैं, और जीआई टैग फ्लावर भी है लिखा है। मैरीगोल्ड सर। ओके, जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑप्शन है जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। चलो एक दो क्वेश्चन और फिर खत्म। कूनो नेशनल पार्क में 113 साल के बाद कौन सा एक बर्ड दिखाई दिया है? बंगाल फ्लोरिकन, इंडियन बार्न आउल, ओके, ब्लू विंग लीफ बर्ड, या फॉरेस्ट आउलेट? ब्लू विंग लिप बर्ड। ओके, 113 साल बाद कूनो नेशनल पार्क मिला, बहुत यूनिक क्वेश्चन, फरवरी 2026 में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, फॉरेस्ट आउलेट, फॉरेस्ट आउलेट। ठीक है, ओके, फॉरेस्ट आउलेट, ऑप्शन डी। एक और अच्छा क्वेश्चन। टाइम्स ऑफ इंडिया लाइफस्टाइल आर्टिकल के हिसाब से लगातार तुलसी का यूज करने से 36% तक हमारा किस हार्मोन में रिडक्शन होता है? कौन से हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन जो है, कोर्टिसोल, इंसुलिन, एड्रेनलिन, या थायरोक्सिन, इसमें से रिडक्शन होता है? ये अगस्त 2025 का कॉर्टिसोल। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है।
ओके, इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्टिसोल। बिल्कुल सही। तो अब मैं सेशन को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ मैं। ठीक, और भी था डिस्कस करने का, बट आज काफी समय हो गया और थोड़ा रुक रुक के चले। ओके, तो ऐसे ही लगातार लेते रहेंगे सेशन, और बीच बीच में यूट्यूब पर वीडियोस आते रहेगी। और केबीसी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है स्टार्ट कल से। तो और किसी को डाउट है तो पूछ लो, 1 मिनट बचा है, फिर वैसे ही सेशन क्लोज हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है तो सेशन क्लोज, एंड ऑल द बेस्ट कल के लिए। और इसका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको यूट्यूब पे वीडियोस आ जाएगी, तो आप देख लेना उसको 2-3 दिन सर में। इसका रिकॉर्ड डालेंगे? रिकॉर्ड हो जाएगा, 2-3 दिन में डाल देंगे। सर रिवीजन करेंगे जब, और यदि कोई डाउट होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे या मतलब पूछ लेना, ग्रुप में? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप में पूछ लो, वहां पूछ लो, प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू ओके सर, सर। ओके, थैंक थैंक यू, यू बाय थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। बाय 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 सर, सर। थैंक यू।